अभी तक हम बता चुके हैं क्या, जो क्वेश्चन की बताए थे कि क्वेश्चन कितने टाइप से पूछे जाते थे, उसमें से हमने 3 क्वेश्चन टाइप बता चुके हैं। आज बताने वाले हैं चौथा टाइप, यानी शिफ्टिंग ऑफ डायरेक्शन, यानी दिशा का स्थानांतरण। कोई भी दिशा है उसको एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाएंगे तो और सब दिशा किस स्थान पे जाएगा। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट में बताए थे क्या होता है, एन ई एस और डब्ल्यू। दिशा कैसे जाता है, क्लॉकवाइज अगर बात करेंगे तो कैसे जाएगा, पहले एन से यानी नॉर्थ से, ईस्ट, ईस्ट से जाएगा साउथ और साउथ से वेस्ट। जैसे एक सिंपल सा देखे तो क्या होगा, यहाँ रहता है नॉर्थ, यहाँ साउथ, यहाँ ईस्ट और यहाँ वेस्ट रहता है। इसके बीच का बात करें तो यहाँ क्या रहता है, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ रहता है साउथ ईस्ट और यहाँ रहता है साउथ वेस्ट और यहाँ रहता है नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अभी सिंपल में ऐसा रहता है। जब इसी में दिशा का स्थानांतरण कर दिया जाए, जैसे कहेंगे अगर साउथ यानी दक्षिण, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, तो अगर दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, स्थानांतरण कर दिया मतलब जो जगह जैसा जहां पे था उसको बदल दिए, उस जगह बदल दिए। तो किस क्या किए हैं अभी, तो अभी देख लो यहाँ के दक्षिण पूर्व कहाँ है, इधर। अब कह रहे हैं दक्षिण पूर्व क्या हो जाए, ये दक्षिण पूर्व जो है यह उत्तर हो जाए, यहाँ क्या लिखेंगे, उत्तर। क्या लिखेंगे, उत्तर। तो अब क्या होगा, दिशा तो बदल दिए, मतलब दिशा का स्थान बदल दिए। पहले जहां दक्षिण पूर्व था वहां अब क्या कर दिए हैं, उत्तर। दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए तब क्या होगा, तो बताएं क्या लगता है कॉन्सेप्ट, NESW। तो अब कितना डिग्री पे है, तो 90 डिग्री पे। जब भी कोई दिशा का एक दिशा से दूसरी दिशा में जाते हैं तो कितना डिग्री मूवमेंट कर होता है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री मूवमेंट करेंगे तो क्या होगा, एन, यहाँ क्या हो जाएगा ई, यहाँ क्या हो जाएगा एस और यहाँ क्या हो जाएगा डब्ल्यू। NESW, इतने बात याद रखना है। कोई भी अगर दिशा का बात करें स्थानांतरण का तो पहले वो लिख लेना, जैसा कि बताए हैं लिखा हुआ है दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, यहाँ जहां दक्षिण पूर्व है वहां क्या है, उत्तर हो जाए। तो दक्षिण पूर्व की जगह क्या दे दिए, उत्तर। आप उत्तर को घुमाएंगे कैसे, तो क्लॉकवाइज। कैसे घुमाएंगे, क्लॉकवाइज। किस आधार पे, तो NESW के आधार पे। तो क्या हो जाएगा NESW। तो अब और सब दिशा क्या हो जाएगा, तो और बाकी दिशा क्या हो जाएगा, यहाँ NE और W के बीच में क्या होगा, NE नॉर्थ ईस्ट। यहाँ क्या हो जाएगा, S और E के बीच में क्या होगा, साउथ ईस्ट। यहाँ क्या हो जाएगा, साउथ और वेस्ट के बीच में क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। इसी आधार पर दिशा का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। अब एक क्वेश्चन से देख लेते हैं जी कैसे बनता है। जैसे क्वेश्चन है, यदि दक्षिण पश्चिम हो जाए, पूर्व दक्षिण हो जाए और इसी प्रकार यह क्रम जारी रहे, तो दक्षिण पूर्व अब क्या कहलाएंगे। मतलब अगर दक्षिण जहां था वहां अगर पश्चिम लिख देंगे, जहां पूर्व था वहां दक्षिण लिख देंगे और इसी प्रकार बदलते रहेंगे दिशा को, इसी प्रकार दिशा को बदलते रहेंगे, तो दक्षिण पूर्व जो था, जो पहले लिखा हुआ था सिंपल में, वह अब क्या कहलाएगा, वो दिशा को अब क्या कहेंगे। जब इस प्रकार से बदलाव कर देंगे तब उस दिशा को क्या कहेंगे। तो देख लेते हैं बना करके क्या होता है। सिंपल में क्या रहता है, यहाँ नॉर्थ रहता है, यहाँ साउथ, यहाँ ईस्ट और यहाँ वेस्ट। लेकिन अब क्या हो गया, क्या कह रहा है, जहां दक्षिण है, जब यहाँ साउथ है वहां पश्चिम हो गया, वहां क्या हो गया, पश्चिम। मतलब यहाँ ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, पश्चिम।
और जहां पूर्व था वहां क्या हो गया, दक्षिण। जहां पूर्व है वहां क्या हो गया, अब दक्षिण हो गया, पूर्व हट गया। इसी प्रकार इसका क्रम जारी है, इसी प्रकार इसका क्रम जारी है। तो अब क्या होगा, यहाँ कट के क्या हो जाएगा ईस्ट, यहाँ कट के क्या हो जाएगा नॉर्थ। यह क्रम जब जारी रखे हैं तब कह रहा है अब जो दक्षिण पूर्व दिशा था, जो दक्षिण पूर्व था अब क्या होगा। तो दक्षिण पूर्व किधर था, तो दक्षिण पूर्व कहाँ था, यहाँ पे पूर्व ये है ना, और दक्षिण ये है, तो दक्षिण पूर्व यहाँ होगा। जैसे यहाँ पे NESW देखे तो पहले क्या था, ई है, यहाँ क्या था पहले दक्षिण पूर्व, यानी SE यहाँ पे था पहले दक्षिण पूर्व, लेकिन अब यह दक्षिण पूर्व नहीं होगा। अब दक्षिण पूर्व क्या कहलाएगा, यही पूछ रहा है। तो दक्षिण पूर्व की जगह अब क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम। अब क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम, यानी SW, दक्षिण पश्चिम। यही होता है दिशा का स्थानांतर, शिफ्टिंग ऑफ डायरेक्शन। और एक उदाहरण से देख लेंगे तब तक। अब देखो अगला उदाहरण से देख लेते हैं, उदाहरण 2 से क्या कह रहा है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, यानी जो अभी दक्षिण पूर्व है वहां क्या हो जाएगा उत्तर, पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम क्या हो जाए पूर्व हो जाए, और यही क्रम जारी रहे तो सूर्य अब किस दिशा में निकलेगी, सूर्य अब किस दिशा में निकलेगी, मतलब पूर्व अब क्या हो, किस पूर्व अब कौन सी दिशा में जाएगा, यही पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो अगर दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, यानी दक्षिण पूर्व को उत्तर में कहना शुरू कर देंगे, पश्चिम को दक्षिण पूर्व कहना शुरू कर देंगे, तो सूर्य किस दिशा में निकलेगा, यानी पूरब को अब क्या कहेंगे। जब यही क्रम जारी रहेगा तो पूरब को क्या कहेंगे, यही प्रश्न है। तो नॉर्मल में क्या होता है, अगर नॉर्मल का बात करें तो यहाँ क्या होता है नॉर्थ, यहाँ क्या होता है साउथ, यहाँ होता है ईस्ट, और यहाँ क्या होता है वेस्ट। यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है नॉर्थ ईस्ट, यहाँ क्या होता है साउथ ईस्ट, और यहाँ होता है साउथ वेस्ट, और यहाँ होता है नॉर्थ वेस्ट। लेकिन क्या अब ये होगा, नॉर्मल में ये होता है, लेकिन यही नॉर्मल को अगर बदल दिया जाए सबको तो क्या होगा, अब जो बनेगा दिशा, अब दिशा बनेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या है, क्या कह रहा है दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए। तो दक्षिण पूर्व कहाँ है, दक्षिण पूर्व कहाँ दिख रहा है तुमको, दक्षिण पूर्व यहाँ है, लेकिन अब दक्षिण पूर्व को क्या कहेंगे उत्तर। तो दक्षिण पूर्व क्या हो जाएगा उत्तर, नॉर्थ यानी N आ गया है, तो क्या होगा क्लॉकवाइज घूमेगा, क्या होता है क्लॉकवाइज जाता है, और क्लॉकवाइज जाएगा तो N के बाद क्या हो जाएगा यहाँ E, यहाँ क्या हो जाएगा S, यहाँ क्या हो जाएगा W, यहाँ हो जाएगा W मत। तो सूर्य किधर उगता है पूर्व यानी ईस्ट में, तो पूर्व यहाँ आ गया ना, तो पूर्व यहाँ आ गया, लेकिन अब पूर्व के पहले पूर्व कहाँ था इधर, तो पूर्व की जगह अब कौन सी दिशा आ गई है, तो पूर्व की जगह तो आ गया नॉर्थ वेस्ट ना। तो अब सूर्य किधर उगेगा, क्योंकि यहाँ पहले पूर्व था, यहाँ सूर्य निकल रहा था, लेकिन अब यहाँ सूर्य निकलेगा, अब कहाँ निकलेगा नॉर्थ वेस्ट में। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर पश्चिम में। अब सूर्य किधर निकलेगा उत्तर पश्चिम में, अब सूर्य निकलेगा उत्तर पश्चिम। वही है, सिर्फ दिशा को बदल दिया। अब क्या किए हैं, जो जिसको पहले पूरब पढ़ते थे अब उसको पूरब नहीं पढ़कर अब उसको पढ़ रहे हैं नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर। जिसको पहले साउथ ईस्ट पढ़ते था उसको नॉर्थ पढ़ना शुरू कर दिए। तो सब दिशा को जो अलग अलग चीज पढ़ना शुरू किया, तो अब जो पूरब पढ़ रहे थे जिसको, जो पहले पूरब था उसको अब क्या पढ़ेंगे नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम। तो अब सूर्य किधर निकलेगा उत्तर पश्चिम में। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में शैडो बेस्ड क्वेश्चन के साथ, जिसमें बताएंगे जो परछाई, मतलब किसी कोई व्यक्ति है
वो अगर पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है और सुबह का समय है तो उसका परछाई किधर बनेगा। या कोई दो व्यक्ति आमने सामने आप बात कर रहा है, किसी एक व्यक्ति का परछाई किसी दूसरे व्यक्ति के दाईं ओर बन रहा है तो उसका मुख किधर है, इसके बारे में बात करेंगे।